हरियाणा जोसिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 13 बिग ब्रेकिंग ग्रुप डी भर्ती, ग्रुप सी भर्ती, सीटी वालों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस नई भर्ती धमाका 72 घंटे में। ग्रुप डी ग्रुप सी भर्ती रिजल्ट होल्ड पर, नई लिस्ट धमाका, चेयरमैन 11 अन्य धमाके। और सबसे बड़ी बात यह हुई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री जी ने जिस बयान के आधार पर कल देर रात बड़ी पीड़ा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के युवा को पहुंची, और जिस बयान के आधार पर कल 2 केसेस जो है चेयरमैन के कारण हुए हैं, उन पर आज चेयरमैन साहब जो है बयान देने से बचते हुए नजर आज के समाचार पत्रों में आए हैं। साथियों, बयान से एक आम नागरिक, आम व्यक्ति, एक आम बच्चा, चाहे वो परीक्षार्थी है नहीं है, उन सभी को पीड़ा चेयरमैन के उस बयान से पहुंची थी। वो एक चेयरमैन का बयान नहीं होना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दूसरा, भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नंबर 2 चेयरमैन के बाद जो सीनियरिटी लेवल पर है, कंवलजीत सिंह सैनी जी ने आज पूरी चीजें क्लियर करने का काम किया है। कंवलजीत सिंह सैनी पर आरोप लगाए जाते हैं, एक बच्चा आयोग के दफ्तर के बाद प्रिंटिंग मीडिया, विभिन्न टेलीविजन चैनल्स और अन्य समाचार पत्रों में वो बच्चा इंटरव्यू देता है कि कंवलजीत सैनी मेरी नौकरी खा गया, कंवलजीत सैनी मेरी नौकरी खा गया, कंवलजीत सैनी ने मुझे चैलेंज दिया, तेरे को नौकरी नहीं लगने दूंगा। साथियों, आज कंवलजीत सैनी का पक्ष है, ये होना चाहिए था। हमने भी इसका कवरेज किया था कि ये आरोप ये बच्चा लगा रहा है, इस पर कंवलजीत सैनी जी का जवाब आना चाहिए, मामला स्पष्ट कंवलजीत सैनी को करना चाहिए। वो आज करने का काम कंवलजीत सिंह सैनी जी ने किया है। तो साथियों, अन्य धमाके हैं, पूरा पुलिस सीटी वालों पर मुकदमा दर्ज, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बस सबसे बड़ा धमाका इसी सप्ताह, जिस तरह दैनिक सवेरा ने कल डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी ने इसका वो डंका बजा दिया था, कल ही उन्होंने 2 दे दिया था, आज फिर वो रिपीट किया गया है। कल जो आपकी 72 आगामी 72 घंटे में इसी सप्ताह आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल की भर्ती आ जाएगी। यह ऑलरेडी दैनिक सवेरा में भी यह समाचार कल प्रकाशित हो गया था। साथियों, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 13,657 पद ग्रुप डी भरने के लिए अब कभी भी पोर्टल आपका खुल सकता है, ग्रुप डी का पोर्टल अब कभी भी खुल सकता है। साथियों, ये 56,000 से अधिक सीटी पास उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे, जैसा दैनिक सवेरा ने बताया वैसा ही और अखबार भी डंका बजाते हुए नजर आए। 18 तारीख से सीटी ग्रुप सी मेंस के एग्जाम आयोजित आपके किए जाएंगे और लगभग 25 फरवरी तक ये सभी एग्जाम आयोजित करवा लिए जाएंगे। भाई, फायर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति के लिए 50-50 हजार में खरीदे फर्जी सर्टिफिकेट। एचएसएससी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो ग्रुप सी की ज्वाइनिंग है यह होल्ड पर कर ली है। ग्रुप सी की फायर ऑपरेटर जो 8 बच्चे हैं, 2100 पदों पर 800 युवाओं को जो है 800 युवा ज्वाइन हुए थे, 800 का जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम एचएसएससी ने फाइनल सिलेक्शन में किया। अब इन 800 का भी रोक लिया है, बाकी सभी का ज्वाइनिंग होगा। इनकी ज्वाइनिंग होल्ड पर कर ली गई है, इनके दस्तावेज जांचे जाएंगे, इनके दस्तावेज मापे जाएंगे। आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री जी आज उस बयान से बचते हुए नजर आए जो उन्होंने कल देर शाम दिया था। आज हमने सभी युवाओं की आपत्तियां प्राप्त कर ली। युवा यह तो कह रहा है कि हमारे नंबर अधिक थे मगर कम नंबर वालों का चयन हो गया, मगर कैमरे के सामने वे नहीं बता रहे कि उन्होंने फर्जी काम भी कर रखे हैं। अगर उनकी बात सही मान ली जाए तो उनके नंबर ज्यादा है, मगर बाकी दस्तावेज और योग्यता पूरी नहीं होने पर उनसे कम नंबर वालों का चयन होगा, जिसने सारी दस्तावेज और योग्यता पूरी किया। हम सभी आपत्तियों की जांच अगले 2 दिनों में भीतर कर लेंगे, फिर उनकी भी ज्वाइनिंग करा लेंगे। तो भाई ठीक है, बढ़िया बात है, चेयरमैन साहब की कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो फर्जी है होना चाहिए इलाज, और ये एक मिसाल भी कायम करना चाहिए। जिन्होंने फर्जी किया है मुकदमा दर्ज हो भाई, यहां इन्होंने कहा भी है भाई केस करवाएंगे, और होना भी चाहिए भाई। जिन्होंने ये रोका है यहां साफ तौर पर एचएसएससी ने लिख दिया भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और होना चाहिए। आगामी जो है आने वाले बच्चों के लिए जो है ये एक सबक हो, और आगामी आने वाले बच्चों के जो है थर थर कांपे कोई बेईमानी करने से पहले। बेईमान नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। यहां चेयरमैन आज वो बयान रोक गए जिसमें चेयरमैन ने यह कहा था कि भाई उस बच्चे का दस्तावेज भी सही है, उस बच्चे ने डॉक्यूमेंट भी वो भी सही लगा, पोस्ट प्रेफरेंस बढ़िया तरीके से भरी है, फायर ऑपरेटर सेलेक्ट किया है, ओरिजिनल फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा लगाया, और उस बच्चे ने जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा था तो उस बच्चे ने जब सारी सही ओके करके फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, हमने दोबारा एडिट करेक्शन का ऑप्शन दिया कि भाई जिसको एडिट करेक्शन करना है कर ले। उस बच्चे ने अपने नाम में, गांव में, माता पिता में जो भी उसका एडिट था वो उसने एडिट किया, लेकिन उसने अपना ये डिप्लोमा और दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं की। अरे भाई, जब एडिट करेक्शन का पोर्टल होता है, जो चीज उसने सही लगा दिया वो क्यों एडिट करेक्शन दोबारा करेगा, क्यों लगाएगा डिप्लोमा? ना आप लोगों ने बताया था। तो चेयरमैन की इस बयान पर कल हो हल्ला हुआ, और इससे पीड़ा
मुझे भी पहुंचा। भाई जब एडिट करेक्शन का पोर्टल खुल रहा है, या तो आप पहले ही कहो, या फिर आके भाई दोबारा से अपलोड करना है सारी चीजों को, या फिर आप कह रहे हो एडिट करेक्शन भाई कर लो जो कुछ करना। चेयरमैन का वीडियो का बयान भी है, चेयरमैन का अखबार का बयान भी है उस चीज पे। आज चेयरमैन वहां पलट रहे हैं, तो इसी को लेकर दिक्कत हुआ। भाई एक बच्चा यार एडिट करेक्शन का पोर्टल खुल रहा है, एडिट उसमें करना है, और एडिट का मतलब एडिट भाई जो गलत हो गया तो वही तो एडिट करेगा, वो दोबारा ना। आप लोगों ने बोला कि भाई ये पोस्ट प्रेफरेंस और ये करना है, और दुनिया का नंबर 1 पोर्टल था। सबसे बड़ी गलती तो इस पोर्टल में ये थी कि बच्चों ने एक्चुअल में जो बच्चा फायर वाला बाहर हुआ ना, मोस्टली बच्चा इसलिए बाहर हुआ क्योंकि इनका जो दुनिया का, भारत का, विश्व का नंबर 1 जो पोर्टल था, इनके पोर्टल ने वो फाइनल सबमिट नहीं कराया। वो फाइनल सबमिट जब वो दोबारा बच्चा लॉगिन करके देख रहा था तो फाइनल सबमिट नहीं दिखाया। अब जब वो फाइनल सबमिट नहीं दिखाया तो इस दुनिया के नंबर 1 पोर्टल में ये था कि दोबारा से पूरा फॉर्म भरो। ना ये एचएसएससी ने बताई, ना किसी और ने बताई, ठीक है। तो वो दोबारा जब बच्चा फाइनल सबमिट करता है तो वो तो फाइनल सबमिट हो रहा, उनके पोर्टल के कारण वो सबमिट हो ही नहीं पाया था। तो इनके पोर्टल के कारण, पोर्टल ये दुनिया का नंबर 1 पोर्टल नौकरी खाया है, फायर ऑपरेटर में दुनिया का नंबर 1 पोर्टल नौकरी खाया है। जिस तरह चेयरमैन का खुद का बयान आया, जब तो हमें भी नहीं पता था भाई ऐसा भी कुछ हुआ है, जब तो हम भी मान लेते भाई फर्जी है। अब जब चेयरमैन खुद ही बता रहे हैं कि भाई ये मामला है, अरे ये मामला तो एडिट करेक्शन का पोर्टल, मतलब एडिट करेक्शन भाई एसएससी खोलता है, वो सब खोलता है, उसमें तो भाई जो गलती है वो सुधारो, ये थोड़ी ना जो सही लगा रखा है उसको करो ना। आयोग ने नोटिस में ये चीज़ लिखा कि आपको दोबारा डिप्लोमा और पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, नोटिस में भी यही था भाई जो चीज़ गलत है अपनी वो ठीक कर लो। तो ये चेयरमैन को उस बयान के कारण पीड़ा पहुंची है, वो बच्चे पहुंच गए, वो बच्चे जायज हैं, वो बच्चों को जो है वो है। और इनके पोर्टल ने क्या किया है, इनके पोर्टल पे बच्चा ने फाइनल सबमिट कर दिया, डन हो गया, बच्चा नो टेंशन है। और जब वो लॉगिन करके दोबारा देखता है ना तो फार्म ही अनसबमिट दिखाता है, फाइनल सबमिट ही नहीं दिखाता वो फार्म ही। ये पोर्टल की खामी है, ये इन बच्चों की खामी नहीं थी, ये बच्चों की खामी नहीं है। भैया हम यहाँ सैनी साहब का बयान दिखाते हैं, हमने वो कवरेज किया था। सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार प्रशांत की अधूरी जानकारी वायरल हो रही है, और ये जो प्रशांत ढुल साहब हैं ये कह रहे हैं कि कंवलजीत ने मुझे दफ्तर के अंदर चैलेंज किया था, तेरे को नौकरी नहीं लगने दूंगा। अरे भाई कंवलजीत बेईमान लोगों को कैसे लगने देगा, मतलब जब तेरी योग्यता ही पूरी नहीं है तो कंवलजीत कैसे तेरे को नौकरी दे देगा भाई, नियमों को उल्लंघन करके थोड़ी ना नौकरी देगा। और हमने इसको लेकर हमने भी दिखाया था, मैं भाई इस बच्चे के साथ गलत हुआ है। अगर किसी आयोग के सदस्य ये कह रहा है कि भाई तेरे को चैलेंज है, नौकरी नहीं लगने दूंगा, तो ये तो गलत है ना। आयोग का सदस्य ऐसा चैलेंज करता है तो ये गलत है। तो फिर अब आयोग के सदस्य सैनी साहब का बयान आया है, सैनी ने साहब का बयान आया तो अब चीजें क्लियर है। जब ये लड़का एलिजिबल ही नहीं है तो इसको नौकरी, सैनी की क्या ताकत है भाई नौकरी दे दे, कंवलजीत साहब की ताकत क्या है जो नौकरी दे दे भाई, वो तो जायज और योग्य उम्मीदवार को तो नौकरी देगा भाई। जब तू प्रशांत जी, जब तू खुद ही इसके लिए अनएलिजिबल है, जब तेरी डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है, तो कंवलजीत जी कैसे नौकरी किसी बच्चे की खा के आपको दे देंगे, वो तो चैलेंज करेंगे भाई जब तू है ही नहीं उसके लिए एलिजिबल। कंवलजीत सैनी ने बताया कि इसी तरह सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार प्रशांत की अधूरी जानकारी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रशांत बीटेक एमटेक है मगर एलएम पद के लिए चयन नहीं हुआ। सैनी ने बताया कि वास्तविकता है कि प्रशांत ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल और एमटेक पावर सिस्टम में योग्यता प्राप्त की है, मगर प्रशांत ने एलएम के लिए आवेदन नहीं किया हुआ। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि एलएम पद तकनीकी गड़बड़ कारण सेलेक्ट नहीं हुई थी, मगर वास्तविकता यह है कि एडिशनल में प्रशांत ने 64 पद भरे हुए हैं। तो भाई जब प्रशांत तो 64 को तो सेलेक्ट कर रहा है, या एलएम में कोई इतना बड़ा बीमारी आ गया क्या तो तेरे से एलएम ही सेलेक्ट नहीं हुआ कि एलएम में तकनीकी खामियां की? अरे भाई तकनीकी खामी आती तेरी 64 और अन्य जो तूने सेलेक्ट किया उसमें भी खामी आना था। तो भाई ये लड़का गलत है। यहाँ ये अच्छा हुआ, ये बढ़िया हुआ कंवलजीत जी ने, ये होना चाहिए क्लियर भाई। जब सभी 63 ग्रुपों का रिजल्ट होगा उस समय चयन फाइनल माना जाएगा, ठीक है। कंवलजीत सैनी ने बताया कि जब सभी 63 ग्रुपों का पेपर हो जाएगा, चयन सूची जारी हो जाएगी, तो इन सभी 63 ग्रुपों के लिए उम्मीदवार का चयन फाइनल माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि अभी जो 20 ग्रुपों को 59 कैटेगरी के चयन सूची जारी हुई है, इनके चयन सदस्यों के जुड़ने या ना जुड़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी हर सूरत में चयनित ही रहेंगे। एक उम्मीदवार ने लाइसेंस अपलोड किया मगर एलएमवी ट्रांस का था, हैवी व्हीकल का नहीं था। हरियाणा पुलिस 872 पुरुष और 327 महिला सिपाही पद के उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी भाई। इसको लेकर जो है एचएसएससी अब ये चयन सूची जारी करेगा, 1200 कैंडिडेट, भाई 1200 की नया लिस्ट जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल का। ये भाई वेटिंग भी इनकी निकाल दी थी, वेटिंग क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी जो है 1200 पद खाली रह गए। अब जब 1200 पद फिर भी खाली रह गए तो अब जो आधा आधे एक 1.5 नंबर से रहा है भाई उनका लिस्ट निकलेगा, ठीक है। वेटिंग क्लियर हो चुका है हरियाणा पुलिस का, इसका वेटिंग सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, फिर भी पद खाली रह गए तो अब दोबारा से लिस्ट निकलेगा, आधा आधा एक नंबर डाउन जाएगा कट ऑफ, और फिर लिस्ट निकाल कर इनको ज्वाइनिंग दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।